हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, कुछ वर्ड मैं आपको लेके आऊँगा जो दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं और लिखने में भी कुछ कुछ तो सेम है ना। तो उनके मीनिंग डिफरेंट हैं, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो देखिए, उनको बोलते हैं मुश्ताबा अल्फाज। ठीक है। तो ये सब क्या है कि हर ज़बान में ऐसा होता है, ठीक है ना। उसी तरह से उर्दू में भी ऐसा है, ठीक है। यानी अल्फाज में इमले में फ़र्क होता है ना, बोलने में फ़र्क होता है थोड़ा सा, ठीक है। यानी लिखने में फ़र्क, सॉरी, उनके लिखने में फ़र्क होता है, इमले में फ़र्क होता है ना। या उनका इमला एक जैसा भी हो, कुछ तो ऐसे हैं एक जैसे हैं है ना, लेकिन एराब में फ़र्क रहता है, ठीक। और ये अल्फाज बोलने में तकरीबन अन की आवाज़ जब हम बोलते हैं तो एक जैसी होती है। तो उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्ड है अब। अलिफ बे ज़बर अब, ठीक है। तो अब का मतलब फादर, बाप, पिता हिंदी में, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक और अब, यानी एक और अब का मतलब होता है अभी या इस वक्त, ठीक है। तो ये समझने वाली और सोचने वाली बात है गाइस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगला वर्ड है हमारे सामने अब्द। तो यह है अलिफ बे दाल अब्द, है ना। दूसरा है अब्द आइन से, आइन बे दाल अब्द, दोनों ही अब्द हैं, लेकिन ये अलिफ बे दाल अब्द वाला का मतलब होता है हमेशा, ठीक, हमेशा, सदा। और आइन बे दाल अब्द वाला का मतलब होता है बंदा, ठीक है, बंदा समझ सकते हैं आप। उसके बाद आते हैं, एक है अलिफ मद आ बे रे वाव, आबरू, ठीक है। देख सकते हैं आप, इसको लिखा भी है मैंने, कैसे पढ़ेंगे, आबरू। आबरू मतलब होता है इज्जत, ठीक है। उसके बाद इसी जैसा मिलता जुलता है अबरू, ठीक है। अबरू, क्योंकि अलिफ पे मद नहीं है यहाँ पे। अलिफ ज़बर, अलिफ बे ज़बर अब रे वापस रू, अबरू, ठीक है। तो अबरू मतलब भौं, भौं होती है ना, ठीक है ना, भौं चढ़ा देते हैं लोग गुस्से में, वही है। उसके बाद देखिए, अगला वर्ड है अलिफ रे बे अरब, है ना। अरब का मतलब होता है 100 करोड़, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से आइन रे बे अरब, इस आइन रे बे के साथ अरब जो बनता है आइन वाला, इसका मतलब है एक देश, यानी कि एक मुल्क का नाम है, सऊदी अरब, जैसे सुना होगा आपने, ठीक। उसी तरीके से एक वर्ड है उम्मी। उम्मी, अलिफ पेश ऊ, मीम पे तशदीद है, यानी तशदीद होता है तो मीम को 2 बार पढ़ेंगे और छोटी ये मिला दिया तो ये बन गया उम्मी। उम्मी का मतलब होता है अनपढ़, ठीक है। इसी अलिफ पे पेश की जगह पे ज़बर लगा देते हैं तो ये बन जाता है अम्मी, यानी माम या माँ, ठीक है। सो दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। इसी तरीके से और भी हम वर्ड्स लाएंगे जो कि दिखने में सेम या जिनकी आवाज़ सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारे वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि इनको ये वीडियोस हमारी देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।